दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स के ऐसे जीके क्वेश्चन जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं मैं, कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के निर्देश दिए? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं? तो वो हैं, आप सब को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है राजस्थान के, वो है राजस्थान के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्देश दिए हैं। किसने दिए निर्देश? किसने दिए? अशोक गहलोत ने। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, इसका क्या होता है। तो इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सरकार सालाना मतलब साल में 800 करोड़ रुपये देगी। इस योजना के लिए सरकार साल में कितने पैसे देगी? 800 करोड़ रुपये देगी। कितने पैसे देगी? 800 करोड़। तो गाइज सरकार इसमें 800 करोड़ रुपए देगी, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान पर रहा? भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि भारत कौन से स्थान पर रहा। तो गाइस, भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत रहा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए पे रहा। भारत ऑप्शन नंबर ए पे रहा। ऑप्शन नंबर ए पे रहा भारत। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि भारत ऑप्शन नंबर ए पे रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, WEF क्या है। तो WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि WEF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो दोस्तों सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है जापान ने हासिल किया है। किसने किया है? जापान ने। तो जापान की राजधानी आप सबको पता होनी चाहिए, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। तो गाइज, सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? जापान ने। पर ये रिपोर्ट है 2021 की, पर 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो भारत का 2019 में स्थान रहा था 46वां। कौन सा स्थान रहा था? 46वां। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का 2019 में कौन सा स्थान रहा था। तो 2019 में रहा था 46वां और 2021 में रहा था 54वां। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड हेल्थ सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल का 75वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आप मतलब ये कहाँ आयोजित किया गया? 75वां जो वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल का जो है जो ऑर्गेनाइज है, वो कहाँ किया गया है? तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए, हमें कहाँ आयोजित किया गया है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में। इसका कहाँ आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है दोस्तों, हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसका एक पॉइंट याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शांति के लिए हेल्थ और हेल्थ के लिए शांति। मतलब शांति के लिए हेल्थ और हेल्थ के लिए शांति, ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम थी। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, इसकी थीम पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप इसकी थीम को जरूर याद कीजिएगा कि इसकी थीम कौन सी थी। तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहा, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए कौन बने। देखिए, स्कॉट मॉरिसन तो हो नहीं सकते। बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, एंथनी अल्बनीज। तो इसका आंसर क्या होगा? एंथनी अल्बनीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंथनी अल्बनीज। तो ये इसका आंसर है कि एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मार्क वुड तो आपको पता ही है, मार्क वुड एक क्रिकेटर है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर डाला था कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होए और आपको डायरेक्ट आंसर पता हो जाए। तो आपको इसमें आंसर होना चाहिए एंथनी अल्बनीज, यह आपका आंसर है इसमें। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना जरूरी होगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? लेबर पार्टी से। और इसका एक और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो है, ये
ऑस्ट्रेलिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है? 31वें नंबर के। तो आप दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए दोस्तों हम नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 5 क्वेश्चन आपकी ये रहा। क्वाड, ये एक ऐसी संस्था है, आपको पता होगा ये अभी बहुत सुर्खियों में रही थी। क्वाड शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया ऑप्शन नंबर बी, जापान में। कहाँ आयोजित किया गया? जापान में। ये आयोजित किया गया जापान में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है ये याद रखिए। क्वाड का विजन क्या है? जो ये संस्था है इसका विजन क्या है? तो इसका विजन है फ्री एंड ओपन। क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसकी जो आपका जो विजन है, इसका क्वाड का जो विजन है वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, FOIF। ये इसकी फुल फॉर्म होगी FOIF की, ये पूरी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये इसका लक्ष्य है या विजन है। इसमें 4 सदस्य देश है, आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 सदस्य देश है। कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। और ये कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था 24 मई को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब आयोजित किया गया था, 24 मई को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो दोस्तों ये आपको प्रश्न पता होना चाहिए कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने। तो दोस्तों आपको बता दूं दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने, तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार सक्सेना। कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है अनिल बैजल, ये इनका पद लिया गया है। इनका पद विनय कुमार सक्सेना ने लिया है। और रजत सिंह कोई मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है, ये मेरे दोस्त का नाम है, तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा मत, ठीक है। तो कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं, अभी राज्यपाल राजस्थान के हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो विनय कुमार सक्सेना से पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिए। तो पहला है, ये राज्यपाल से पहले खादी एवं ग्रामोद्योग मतलब आयोग के अध्यक्ष थे। राज्यपाल से पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। और इन्होंने किसकी जगह ली? तो वो है अनिल बैजल की जगह ली। अनिल बैजल, पेयजल नहीं, अनिल बैजल। तो याद रखिएगा, पेयजल मत कर दीजिएगा, अनिल बैजल की जगह ली। कहाँ किसकी जगह ली? अनिल बैजल की। और इन्होंने 11 साल तक जेके ग्रुप में काम किया। इन्होंने कितने साल तक काम किया जेके ग्रुप में? 11 साल तक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय समिति बनाई गई है, इसके भी ये सदस्य रहे हैं। इसके भी ये सदस्य, एक सदस्य में से एक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि नए राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 थे विश्व आर्थिक फोरम। इसकी फुल फॉर्म मैंने पिछले प्रश्न में बता दी थी, तो इसकी फुल फॉर्म को आपको याद रखना था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये अभी कहाँ आयोजित होने वाली है ये आपको ध्यान देना है कि जो इसकी बैठक है वो कहाँ आयोजित होगी। तो दोस्तों आप प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा कि इसकी बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है। तो इसकी बैठक आयोजित होने वाली है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। इसकी आयोजित होने वाली है बैठक स्विट्जरलैंड। कहाँ आयोजित होने वाली है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक जो है वो आयोजित होने वाली है। और स्विट्जरलैंड का कौन सा शहर है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर इसकी बैठक आयोजित होगी? तो वो है दावोस। कौन सा शहर है वो? दावोस। उस शहर का नाम भी आप याद रख लीजिए, उस शहर का नाम है दावोस, ठीक है दोस्तों। पर इस जो विश्व आर्थिक फोरम में इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम को पढ़ना बहुत जरूरी होगा कि इसकी थीम कौन सी है। तो आपको इस थीम को पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप पढ़िएगा। इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर। क्या है? वर्किंग टुगेदर रेस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्किंग टुगेदर रेस्टोरिंग ट्रस्ट। तो ये इसकी पूरी थीम थी। तो ये है आज के हमारे जीके क्वेश्चन। आप दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इससे भी अच्छे जीके क्वेश्चन लेके आऊँगा। हर स्टेट के हर चीज़ के आपके लिए मैं जीके क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और भी अच्छे मैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको बनाएंगे टॉपर से टॉप और आपको आपका लक्ष्य पाने में हासिल करेंगे। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पढ़ाने पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।